नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एडवोकेट जगजीत कुमार भट्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बात करने जा रहे हैं हमारे गृह जिले बक्सर में चौसा स्थित जो 10,000 करोड़ की लागत से 1320 मेगावाट थर्मल बिजली उत्पादन के लिए थर्मल पावर प्लांट बनाया जा रहा है SJVN और SPGL कंपनी के माध्यम से। उसमें भूमि अधिग्रहण को लेकर के किसानों और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में विवाद शुरू हुआ है। और दोस्तों वो मैं आपको वीडियो दिखा सकता था जिस तरीके से बक्सर पुलिस ने कल रात 1 बजे जो है जिस तरीके से अपने गुंडे की भांति किसानों के घरों में घुस करके बच्चों को, लड़कियों को, औरतों को जितने बेदक तरीके से मारा है, लगता नहीं है ये देश जो है जिस तरीके से हम लोग अलाइव कर रहे हैं डेमोक्रेसी में, पुलिस नहीं, बिहार में रूल ऑफ लॉ नहीं, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं, केवल गुंडा राज चलता है, वो भी पुलिस के माध्यम से ये गुंडा राज चलता है। दोस्तों मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं दोस्तों, क्योंकि रात को 1 बजे घुस करके किसी की बेटियों को और किसी की महिलाओं को मारना, ये कौन सा कानून है? वो मेरे समझ से परे है दोस्तों, वो मेरे समझ से परे है। वो किसान थे, वो गुंडे नहीं थे, वो किसान थे, वो आतंकवादी नहीं थे जो रात को पुलिस 1 बजे घुस गई और पुलिसिया कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिसिया कार्रवाई शुरू, ये बड़े प्रश्न चिन्ह खड़े करती है बिहार के नीतीश कुमार जी की जो पुलिस है उसके ऊपर, बिहार के DGP के ऊपर और बक्सर SP के ऊपर, और बक्सर में जितने भी उस कार्य में SHO और जितने भी छोटे से और बड़े पदाधिकारी थे उन सब के कार्यशैली पे बड़े प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं कि वो किसान थे, वो आतंकवादी नहीं थे। शायद आप ये भूल गए थे, और मान लिया कि अगर उन्होंने गलती की थी और तो जो हुई थी तो आप उन पे FIR करते, और FIR करने के बाद आप तो सेक्शन 41A CRPC के तहत उनको नोटिस इशू करते और तब नहीं जाते, तब कुछ आप कर सकते थे। और आप उनके घर में रात को 1 बजे घुस जाते हैं विदाउट सर्च वारंट के। आखिर आपको यह अधिकार किसने दे दिया? आपको अधिकार ये किसने दे दिया? दोस्तों इसी पे हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से ये पूरा मामला जो है हुआ है। दोस्तों बात अगर यह है कि जमीन की उचित मुआवजा नहीं मिला, जो भी बातें हैं वो कानून के समक्ष होनी चाहिए और हाईकोर्ट के समक्ष होनी चाहिए, और जो भी होना चाहिए वो कानून दोनों जो SJVN कंपनी है उसके राइट्स और किसानों के राइट्स के रख करके होनी चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगर किसान अपने भूमि का उचित मुआवजा मांग ही रहे थे तो आपका क्या काम था? आप उन पे FIR करा देंगे? तो क्या किसान ही सबसे कमजोर है जिस पे आप FIR करा देंगे और उसके रात के 1 बजे उसके घर में घुस के उसके बेटियों को, महिलाओं को मारेंगे? ये किसने आपको अधिकार दे दिया? इन सबसे बड़ी बात दोस्तों कि इन सब के बीच में जो ये पिटाई की गई है बिहार बक्सर पुलिस के द्वारा, ये कहीं से उचित नहीं है, ये कहीं से उचित नहीं है। रही बात अगर वो आंदोलन कर रहे थे तो वो कोई अपराध नहीं कर रहे थे। बक्सर पुलिस के अकॉर्डिंग जो भी चीजें हैं, अगर वो कुछ भी उनके खिलाफ FIR हुई थी तो जैसा कि मैंने बताया वो सारी से ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ को फॉलो करना चाहिए था, लेकिन यहां किसी ने कुछ नहीं किया। अब रही बात दोस्तों जिस तरीके से बक्सर पुलिस ने यह कार्रवाई की है, यह एक असंवैधानिक और गैर कानूनी है, इसे कैसे भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। और रही बात वहां के लोकल MLA और MP की, जो वहां बक्सर हमारे MP जो अश्विनी कुमार चौबे जी हैं और MLA मुन्ना तिवारी जी हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है वो उस चीज से बोले कि आखिर आप अपने को कहते हैं कि आप लोग किसान के नेता हैं और आप किसान के हितैषी हैं, तो आप आज कब बोलेंगे? जब रात को पुलिस 1 बजे घुस गई है तो कब बोलेंगे? इन महिलाओं को और बच्चों को मारना कहां तक उचित है? यह भी सूचना रही है कि लोगों ने पथराव किया है, तो वो भी उचित नहीं है। दोस्तों हम ये भी बात करेंगे कि पूरा मामला क्या है। तो जो चौसा में थर्मल पावर प्लांट बनाया जा रहा है उसके निर्माण का कार्य SJVN और SPGL कर रही है। थर्मल पावर प्लांट के निर्माण के लिए वहां वाटर पाइपलाइन का निर्माण कराया जा रहा है, जिससे होकर के जिस खेत से होकर के वाटर पाइपलाइन जाएगी वो किसानों की भूमि है। और किसानों का ऐसा आरोप है और ऐसा वो कह रहे हैं कि हम लोगों को आज से 30 साल पहले जब चौसा गंगा पंप नहर के कैनाल निर्माण जब हुआ था तभी हमें उचित मुआवजा नहीं मिला था, और अभी भी हमें उचित मुआवजा नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए आप हमें उचित मुआवजा दें। और इसी के लिए वो किसान जो है 3 महीने से लगातार जो है आंदोलित थे। इसी को लेकर SJVN और किसानों के एक दूसरे के बीच आमने सामने खड़े हो गए, जिसमें किसानों ने काम रुकवा दिया। बाद में SJVN ने पुलिस को बुलाया और पुलिस में जाकर के कुछ किसानों पर नामजद FIR करवाया। उसको लेकर के पुलिस ने कल रात जो कार्रवाई मैंने आपको बताया कि 1 बजे जो पुलिस ने किया है वो कार्रवाई उसी के एवज में की गई है। खैर
जो की गई है वो मामला कोर्ट के सामने जाएगा और कोर्ट उसका फैसला करेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात दोस्तों कि जिस तरीके से ये भी सूचनाएं आ रही है कि पुलिस टीम पे पथराव की गई है, तो लोगों के द्वारा भी अगर की गई है तो ये सही नहीं है। जो भी बातें हैं वो आपको ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और कानून के मादा ही रह के करना होगा। इस तरीके से नहीं, क्या बक्सर पुलिस हो या किसान हो, जो भी हो। लेकिन सबसे बड़ी बात दोस्तों, वो किसान अपना हक मांग रहे थे, वो किसान अपना उचित मुआवजा मांग रहे थे, और कहीं से भी अगर उचित मुआवजा वो मांगते हैं तो यह अपराध नहीं है। यह अपराध नहीं है कि रात को बक्सर पुलिस 1 बजे घुसेगी और उनके महिलाओं को, उनके बच्चे को, उनको सारे लोगों को घसीट घसीट के मारेगी। ये किसने अधिकार दे दिया उनको? ये किसने अधिकार दे दिया? पुलिस से बिहार में अपराधी तो पकड़े नहीं जाते हैं, वो लोगों ऐसे ही किसानों को मारेगी। और ऐसे ही मुझे तो दोस्तों, मुझे खुद भी इस बात का बहुत ज्यादा खेद है कि पुलिस ऐसा कैसे कर सकती है। पुलिस मैत्री की बात करती है, कौन सा मैत्री है साहब? इस तरीके से किसानों के रात में 1 बजे घुस करके आतंकवादी को पकड़ने जैसा व्यवहार करेंगे आप? अमानवीय चेहरा है, अमानवीय चेहरा है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात कि बिहार जितने भी वहां के तथाकथित बुद्धिजीवी और समाजसेवी हैं, आज वो कहां है? क्यों नहीं बोल रहे हैं इस पुलिस कार्रवाई के खिलाफ? जिस तरीके से ये किया गया है ये सही नहीं है दोस्तों। अब सवाल कुछ मेरे किसानों से है दोस्तों, मैं आपको पूछना चाहता हूं, क्या जब आपको भूमि की उचित मुआवजा नहीं मिला तो आर्टिकल 226 और आर्टिकल 227 में आपने हाईकोर्ट को अप्रोच किया? अगर आपने हाईकोर्ट को अप्रोच किया तो हाईकोर्ट ने इम्प्यूग्न जजमेंट में क्या कहा? अगर ये मेरी बात किसान सुन रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में इम्प्यूग्न हाईकोर्ट का जो जजमेंट CWJC होगा उसका नाम नंबर लिखे और तब पता चलेगा कि आखिर मामला कहां फंसा हुआ है। दूसरी चीज कि अगर जो इम्प्यूग्न जजमेंट आया था, क्या आपने वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को बताया? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने उस पर क्या एक्शन लिया? ये भी सवाल है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि जितना जल्दी हो इस मामले, अगर ये मामला पेंडिंग है हाईकोर्ट में तो ये भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को बताएं कि कोई भी मामला अगर मामला पेंडिंग है हाईकोर्ट के सामने तो आप उस जमीन का भूमि अधिग्रहण नहीं कर सकते हैं किसी भी कानून के एवज में। दूसरी बात कि आप जितना जल्दी हो आप लोग अपने वकील से कह करके ऑनरेबल पटना हाईकोर्ट को मूव करें और जितना जल्दी हो इस मामले पर उनको संज्ञान लेने को बोले और मेंशनिंग जितना जल्दी हो जो वहां के चीफ जस्टिस हैं उनके सामने ये मेंशनिंग करें और बताएं ये पूरी की पूरी बात को कि इस तरीके से बक्सर पुलिस ने किया है और हमको हमारे वो जमीन का उचित मुआवजा नहीं मिला है। तो उचित मुआवजा नहीं मिला है तो कोर्ट उसमें जरूर रास्ता निकालेगी। इस तरीके से हिंसक होकर के बक्सर पुलिस ने जिस तरीके से कार्य किया है ये उसके कार्यशैली पे बड़े प्रश्न खड़े कर रही है। और आए दिन आप देखते हैं कि किस तरीके से पटना हाईकोर्ट बिहार पुलिस को लताड़ती रहती है और उसका एक नमूना ये आपने देख लिया। दूसरी बात दोस्तों कि अगर ये पूरा का पूरा मैं जैसा बता रहा हूं दोस्तों, ये मैं कानूनी बात बता रहा हूं आपको कि जो भी है आप पटना हाईकोर्ट के सामने इसको जितना जल्दी हो समक्ष रखें, तभी आपको आपके जमीन का उचित मुआवजा मिलेगा। और जिस तरीके से आपसे बक्सर पुलिस ने अमानवीय तरीके से व्यवहार किया है उसका भी रिजल्ट बाहर निकल के आएगा, अन्यथा हाथ में हाथ रखे धरने से कुछ नहीं होने वाला है। दोस्तों सबसे बड़ी बात मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि कोई भी भूमि अधिग्रहण कानून के लिए लेकर बहुत सख्त हो चुकी है हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सभी, और इसके लिए जो नए कानून लाए गए हैं भूमि अधिग्रहण कानून में, जैसा कि आप जानते होंगे, तो मैं कोई भी अगर आपको उचित जमीन का मुआवजा चाहिए, यू हैव अप्रोच द कोर्ट, कोर्ट उसका डिसाइड करेगी दोस्तों, कोर्ट उसका डिसाइड करेगी। और जैसे ही ये मामला कोर्ट के सामने जाएगा दोस्तों, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि इसको लेकर के फेयर कंपनसेशन के अपने भूमि को कंपनसेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छे गाइडलाइन इशू किए हैं और केंद्र सरकार ने इसके लिए एक बहुत तगड़ा कानून भी बनाया दोस्तों। तो उस कानून का नाम है, मैं आपको बताना चाहूंगा, राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2015। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, आप सभी किसान भाइयों को जितना जल्दी हो आप मामला ऑनरेबल हाईकोर्ट के सामने ले जाएं, हाईकोर्ट के चीफ के सामने मेंशनिंग करवाएं अपने एडवोकेट से, जरूर ही रास्ता निकलेगा दोस्तों, आपको उचित मुआवजा मिलेगा। ये मेरा कानून पे विश्वास है और ये मैं अब अपने कानूनी समझ के अनुसार बोल रहा हूं दोस्तों। और उतना भी नहीं हो तो अगर आपका कोई सुप्रीम कोर्ट में है तो सुप्रीम कोर्ट में आप इस मामले को मेंशन ही करें, जरूर ही आप लोगों के साथ न्याय होगा। ये यहाँ पे कानून का राज चलता है, यहाँ पे पुलिस का राज नहीं चलता है। शायद बक्सर पुलिस ये बात भूल गई थी दोस्तों, भूल गई थी। बाकी जो भी हो अपने कमेंट बॉक्स में राय दें। देखते रहे मेरा यूट्यूब चैनल दोस्तों, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें मेरे यूट्यूब चैनल को दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।